हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये आपका 9th क्लास है। आपको लगातार आगे बढ़ते जाना है, अपने टारगेटों को फिक्स करना है, उस टारगेट को डेली अचीव करना है। जब आप अपने डेली टारगेट को अचीव कर लोगे तो आपको बहुत ही खुशी होगी, आपको बड़ी हैप्पीनेस होगी और आपको दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनना है। जैसे ओलंपिक विनर बनने के लिए कि बेटा केवल एक दिन की मेहनत नहीं होती है, 1 मंथ की प्रैक्टिस नहीं होती है, 1 ईयर की प्रैक्टिस नहीं होती है, वो दसियों साल की प्रैक्टिस होती है जो हमको ओलंपिक विनर बनाती है। वैसे हमारे सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने फील्ड में अपना नाम रोशन करने के लिए, अपना सिलेक्शन लेने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत ही डेडिकेशन से मेहनत करना होगा, रेगुलरिटी करना होगा, अपने टाइम को नहीं किल करना है, अपने को पंक्चुअल बनाना है, रेगुलर बनाना है। और ऐसा आप जरूर करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो हमें खुशी होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होती है, साउंड की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिसमें हम लोगों ने लाउडनेस स्टडी किया था, पिच स्टडी किया था, हमने इंटेंसिटी स्टडी किया था, क्वालिटी या टिम्बर स्टडी किया था। और हमने आपको ये बताया था कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्वालिटी या टिम्बर वेव फॉर्म पर डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, इको क्या है। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से अगर हम एक बॉल ले लें, उसको एक वॉल पर फेंकें तो वो फिर बाउंस हो जाती है, ठीक उसी तरीके से जब साउंड किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से साउंड फिर वापस सेम मीडियम में आ जाती है। इसी फिनोमेना को या इसी इवेंट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। साउंड का किसी सरफेस से जाकर के स्ट्राइक करना और फिर वापस आ जाना जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। तो आइए देखें हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की स्टडी हम कैसे करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको। आइए इको की हम बात करें। द साउंड हर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्स्टेकल। द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल कहते हैं उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ऑब्स्टेकल उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहते हैं जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्स्टेकल, किसी एक डिस्टेंट ऑब्स्टेकल मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब साउंड वापस आ करके हमें सुनाई पड़ती है। आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड, जब ओरिजिनल साउंड सीज्ड मतलब होता है खत्म हो चुकना, जब ओरिजिनल साउंड फिनिश हो चुकी होती है और रिफ्लेक्टेड साउंड आकर के हमें सुनाई पड़ती है, इज कॉल्ड इको। तो उसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको कहते हैं। तो जब ओरिजिनल साउंड का प्रोड्यूस होना बंद हो जाए और रिफ्लेक्टेड साउंड आकर के हमें सुनाई पड़ती है तो उसे हम इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको कहते हैं। आइए देखें। अब देखें कि तो कैसे आप डिफाइन करेंगे। द हियरिंग द फिनोमेना ऑफ हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। द फिनोमेना ऑफ हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। रिफ्लेक्टेड साउंड सुनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। रिफ्लेक्टेड साउंड के सुनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इको बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टेड साउंड के सुनने की फिनोमेना को इको बोलते हैं। अब हम देखें कि इको के सुनने के लिए या इको की हियरिंग करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर हियरिंग द इको। देखें, कंडीशंस फॉर हियरिंग द इको। इको को सुनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सन एंड द रिफ्लेक्टर इन द एयर मस्ट बी 17 मीटर। मीन्स जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है साउंड सोर्स और जहाँ से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होनी चाहिए। कितने मीटर होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर इन द एयर मस्ट बी 17 मीटर। एयर में जहाँ पर
साउंड प्रोड्यूस की रही है और जहाँ से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितने मीटर होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। कितने मीटर होना चाहिए बच्चों? 17 मीटर होना चाहिए। The size of the reflector must be larger than the as compared to the wavelength of sound wave. जिस सरफेस से साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है उस सरफेस की साइज साउंड के वेवलेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। जिस सरफेस से साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है उस सरफेस का साइज साउंड के वेवलेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। साउंड की वेवलेंथ 16.6 आपका मीटर होती है या नियर अबाउट 16.6 सेंटीमीटर बोलते हैं। The intensity of the sound should be such that the reflected sound reaching to the ear is sufficiently intense to be heard. Means reflected sound की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो reflected sound आए हमारे ईयर में पड़े तो वो हमें साउंड की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो जब हमारे ईयर में आकर के पड़े तो हमें सुनाई पड़े। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मिनिमम डिस्टेंस एयर में 17 मीटर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो साइज होना चाहिए साउंड के वेवलेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि साउंड की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि रिफ्लेक्टेड साउंड जब हमारे ईयर में पहुंचे तो वो हमें सुनाई पड़े। ओके, अब हम देखें कि कंडीशंस फॉर हियरिंग इको। इको सुनने के लिए जो है क्या कंडीशंस होनी चाहिए। उसके पहले इको देखिए, एंड इको इज हर्ड ओनली इफ द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग साउंड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज लॉन्ग इनफ to allow the reflected sound to reach the person at least 0.1 second after the original sound is heard। मतलब क्या हुआ? इको के सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की उस पर्सन से डिस्टेंस कम से कम इतनी होनी चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग साउंड जब आकर के हमारे ईयर में सुनाई पड़े तो वो टाइम इंटरवल कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? परजिस्टेंस ऑफ जो हियरिंग होती है वो 0.1 सेकेंड होती है। मतलब जब भी हम कोई साउंड सुनते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ईयर पर 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। अगर 0.1 सेकेंड के पहले कोई साउंड आ जाएगी तो वो हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। तो कंडीशन क्या है? एंड इको इज हर्ड ओनली इफ द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन producing sound from the reflector is long enough to allow the reflected sound to reach the person at least 0.1 second after the original sound। मीन्स जो ओरिजिनल साउंड सोर्स ने प्रोड्यूस किया कम से कम उसके 0.1 सेकेंड के बाद अगर रिफ्लेक्टेड साउंड वापस उस पर्सन के पास आती है तब तो वो उसको इको सुनाई पड़ेगी। अगर 0.1 सेकेंड के पहले आ गई तो इको नहीं सुनाई पड़ेगी। हाँ, 0.1 सेकेंड के बाद आई तो सुनाई पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 0.1 सेकेंड ही क्यों? एक होता है परजिस्टेंस ऑफ हियरिंग। अब परजिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होती है? साउंड का इफेक्ट जितने समय तक हमारे ईयर पर रहता है उसे हम परजिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। तो साउंड का इफेक्ट हमारे ईयर पर 0.1 सेकेंड तक रहता है, जबकि लाइट का इफेक्ट हमारे रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक रहता है। मीन्स 0.1 सेकेंड के पहले अगर कोई साउंड आ जाएगी तो हमें वो क्लियर नहीं सुनाई पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं परजिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो किसी भी साउंड का इफेक्ट जितने समय तक हमारे ईयर पर बना रहता है उसे हम परजिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। ये 0.1 सेकेंड तक होता है। तो इको सुनने की कंडीशन ये है कि कम से कम जो पर्सन है जो इको को सुनना चाहता है वहाँ पर साउंड रिफ्लेक्ट होकर के ओरिजिनल साउंड के बाद कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद पहुँचे तो फिर जो है वो इको सुन पाएगा, नहीं तो नहीं सुन पाएगा। ओके, तो द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, द फिनोमेना ऑफ हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। रिफ्लेक्टेड
साउंड के सुनने के फिनोमेना को इको कहते हैं। फॉर हियरिंग द इको द मिनिमम टाइम इंटरवल शुड बी 0.1 मीटर। इको सुनने के लिए मिनिमम टाइम इंटरवल 0.1 मीटर होना चाहिए। फॉर हियरिंग द इको द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी एटलीस्ट 17 मीटर। इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की डिस्टेंस कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फॉर हियरिंग द इको द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मस्ट बी सफिशिएंट टू बी हर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन। साउंड की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो हमारे ईयर पर आए तो हमें वो सुनाई पड़े, ऑडिबल हो। अगली बात, जिस सरफेस से साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका साइज कम से कम साउंड के वेवलेंथ से ग्रेटर होना चाहिए, और साउंड की वेवलेंथ जो है वो एयर में 16.6 मीटर होती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की डिस्टेंस कम से कम इससे बड़ी होनी चाहिए तो साउंड क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी। अब साउंड के रिफ्लेक्शन का कई एप्लीकेशन है, जैसे आपका सोनार है, आपका स्टेथोस्कोप है, आपका मेगाफोन है। तो ये कई एप्लीकेशन है जो कि साउंड के रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले अब हम प्रूव करेंगे कि साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए या इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होनी चाहिए। ये हम प्रूव करेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशन क्या है, सोनार क्या है, सोनार में इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम आपका, और मेगाफोन क्या है, स्टेथोस्कोप क्या है, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का हम एप्लीकेशन कहाँ करते हैं। ओके, आप इसको अच्छे से इको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आप सभी स्टूडेंट्स को इको अच्छे से पढ़ना है, कंडीशन ऑफ इको अच्छे से पढ़ना है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग किसे कहते हैं उसे पढ़ना है, इको की कंडीशंस क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक ना? ओके, वेरी गुड।